मोदी जी नहीं शर्माते हैं, निर्लज और बेशरम हैं, तो आप लोग भी निर्लज और बेशरम बनो। दिन में सूरज, रात में तारे नजर आते हैं। जो भाजपा को वोट देते हैं वो महापागल होते हैं। जब से आपने कहा ना कि मोदी जी नहीं होते तो ये सूरज नहीं होता, मोदी जी नहीं होते तो ये पृथ्वी नहीं होता। क्या नहीं? अरे भैया तो सवाल पूछो। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, सवाल तो पूछो। जब आपको यही मदारी का, मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है, जब यही मदारी का डुगडुगी बजाना था, यही सवाल जवाब करना था आपको, तो घर बैठ के तो बजा लेते, किसी चौक चौराहा पर बजा। मतलब कुछ सुन नहीं रहे ना, बेरोजगार हुआ। अरे बेशर्मो, क्या खाते हो? लैट्रिन खाते हो क्या? अरे सुनेगा, अरे भैया सुनेगा कि भाजपा के कोठा पे मुजरा गाएगा। ये भाजपा का कोठा है, जंतर मंतर है। सुन, अरे सुसम्मान दे दे, आपको क्रिकेट कंट्रोल में मेंबर बना दे और आप बैठ के मुजरा गाते रहो। अरे दलालों, धर्मों बंद करो। अरे कुत्तों से सीखो, कुत्ता भी रोटी खाता है तो कुत्ता मालिक के लिए भौंकता है, और आप लोग तो सरकार की दलाली में हो, तो वो तो नहीं दिखाई दिया आपको। अरे सुन तो लो भैया, अरे सुन लो, सुनो पहले। अरे जब अडानी के यहाँ अपने ही देश में जो नोटबंदी से चाल चाल पुतोती तमल तूत दाने की बात कह रहे थे प्रधानमंत्री जी, ये हकला प्रधानमंत्री, नशेरी प्रधानमंत्री, सिर्फ चुनाव प्रचार करने का नशा है। तुमको मिर्ची लग रही है, मैं क्या कह रहा हूँ? तुम लोग सिर्फ भाजपा के IT सेल के दलाल और भरबे हो। राम मंदिर, अरे सुनो पहले बात, सुनो पहले, सुनो पहले, अरे खबरदार चुप जाओ। कैसे आ रही है? अरे प्रभु, आप लोगों ने हिंदू धर्म को बदनाम करने का ठेका लिया है। 2014 में 105.71 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से 2014 में जब मिल रहा था, तब पेट्रोल के दाम 71 रुपये और डीजल के दाम 55 रुपये थे। गैस सिलेंडर 400 रुपये की मिल रही थी। आज 82 रुपया डॉलर प्रति बैरल जब तेल का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम है, अगर 2014 से तुलना करेंगे तो आज पेट्रोल डीजल के दाम कितने होने चाहिए? 40 से 50 रुपये। जाहिर सी बात है कि सरकार ने जो डकैती की, पॉकेटमारी की, 50 रुपये की पॉकेटमारी कर 5 रुपया कम इसलिए किया कि वोट का चोट पड़ा, और भाजपा, ये बात सिद्ध हो गया कि भाजपा को हराएं और महंगाई को कम करो। भाजपा को हराओ और महंगाई कम करवाओ। लेकिन इसमें डबल धमाल हो गया है पंकज जी। आज योगी जी ने भी कहा है कि जो 5 किलो गेहूं मिलता था, अनाज मिलता था, अब होली तक मिलेगा। बिहार में छठ तक मिल रहा था, है ना, पता है? डबल धमाल हुआ था, और चुनाव खत्म होते ही मिल रहा है। अब पत्रकार है साहब, बोलते हो तो शर्माया करो थोड़ी सी। ये नहीं कि नरेंद्र मोदी जी नहीं शर्माते हैं, निर्लज और बेशरम हैं, तो आप लोग भी निर्लज और बेशरम बनो। आप सवाल पूछो ना कि कोरोना के बाद, अगर कोरोना का संज्ञान 31 दिसंबर के बाद लिया गया होता, दिल्ली चुनाव, ट्रंप की गुलामी, शिवराज सिंह चौहान की सरकार 23 मार्च को बनी है और 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया, मतलब पूरे देश को कोरोना की आग में झोंक दिया गया। लेकिन बीजेपी के चाहने वाले कहते हैं कि मोदी जी अगर नहीं होते तो और लोग मरते, देश गर्क हो जाता। आप उन्हीं को कहते हैं कि लॉकडाउन मतलब लगा दिए। मोदी जी से पहले ये सूरज नहीं था, ये चांद नहीं थे, ये तारे नहीं थे। दिन में सूरज, रात में तारे नजर आते हैं। जो भाजपा को वोट देते हैं वो महापागल होते हैं। भाजपा को वोट दो, सुन लो पहले बात, फिर बोल रहे भाई साहब। कैसे गलत बोल रहे? भाजपा को जो वोट देगा वो महापागल होगा। महापागल ही देते हैं। जब से आपने कहा ना कि मोदी जी नहीं होते तो ये सूरज नहीं होता, मोदी जी नहीं होते तो ये पृथ्वी नहीं होता, मोदी जी नहीं होते तो ये चांद नहीं होता। मोदी जी को ऐसे इजराइल वाला मांग रहा है, ऐसे ही मांग रहा है इजराइल वाला। तो चले जाइए ना, आप मोदी जी के साथ में जाइए, इजराइल में बस जाइए, भारत को तो मुक्ति मिल जाए। जो भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान जैसे देशों से हम पिछड़ गए, वो तो कम से कम नहीं हो। हमको तो 2014 वाला भारत लौटा दीजिए ना। कहते थे मोदी जी, भाइयों बहनों, मित्रों, प्रधानमंत्री जी महंगाई बढ़ाते जा रहे, महंगाई का मौन नहीं बोल पाते। तो क्या नरेंद्र मोदी जी महंगाई का मौन बोलते? पेट्रोल पर दाम कम कर दिया, डीजल पर कम लूटा कितना ये पता है ना आपको? अरे ठिठियाते क्या हो बेशर्मो,
सत्ता के दलाली में इतने गिर जाओगे? ये तो बताओ कि 2014 के बाद पेट्रोल डीजल पर टैक्स के नाम पर कितने बढ़े? आपने 50 रुपए की डकैती की और 5 रुपए कम कर दिया। ये तो अरे सुन तो लो भैया, ये तो वही बात हुआ कि मछली मारने वाला आदमी जाता है तालाब के एक कोने में, चारा डाल आता है, फिर जाके बंसी खेलता है कि मछलियां खाना खाने आएंगी, हम फंसा लेंगे। तो ये चुनाव में जो नतीजे आए, अब महंगाई बढ़ाया है तो रोजगार भी तो योगी जी दे रहे हैं। 22,000 नौकरी खुलने वाली है उत्तर प्रदेश राशन भी तो दे रहा है। और उत्तर प्रदेश में नौकरी कब खुलेगी? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, शायद आप भूल रहे, इस भूल नहीं रहे, कान से गिराई खा रहे। सारी दुनिया मुंह से खाती है, आप पत्रकार कान से खा रहे। आप समझिए। अरे सुन तो लो, अरे सुन, क्या नहीं? अरे भैया तो सवाल पूछो, अरे बेशर्मो सत्ता के दलालों, सवाल तो पूछो। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, 7 साल में 14 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, और यही जंतर मंतर पर काली दिवाली एसएससी जीडी के छात्र मना रहे। वैकेंसी निकाली गई थी 60,210 पदों की। उस वैकेंसी में फॉर्म फिलअप कितने हुए पता है आपको? 54 लाख लोगों ने 100 रुपए देकर फॉर्म भरा था। पंकज जी, अरे तमाम समस्या आप गिनाते, लेकिन जनता अरे मोदी सुन जी तो के लो साथ है भैया, ना? अरे योगी भैया, जी के साथ है ना जनता। अरे सुन तो लो, सुनने का पैसा लगता है। प्रधानमंत्री अरे सुन को तो सुन पहले रहे, मैं क्या आपको क्या पूरी सुनना? बात ही नहीं सुनाया हाँ, तो तो सुनने रहे हो, बताइए। बिल्ली की तरह रास्ता काट रहे हो। अरे रास्ता अरे काट सुन दो, तो लो, जनता साथ है, प्रधानमंत्री जी का। 54,995 छात्रों ने रिटर्न परीक्षा पास की थी, मेडिकल पास किया, फिजिकल पास किया। ये वही युवा हैं, वही बच्चे हैं जो किसान और मजदूर के बेटे हैं। सरकार जो सुन तो नौकरी लो देगी, यार, सर, आप नौकरी थोड़ी देंगे। वही लोग सरकार के साथ हैं, सुनो, उनके घर वाले सरकार जब के साथ हैं। आपको यही मदारी का, मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है, जब यही मदारी का डुगडुगी बजाना था, यही सवाल जवाब करना था आपको, तो घर बैठ के तो बजा लेते, किसी चौक चौराहे अरे पर तो बजा। आप मतलब कुछ अरे बोल सुन नहीं दिए। रहे नौकरी लोग। आप दीजिएगा, प्रधानमंत्री दे नहीं रहे, योगी जी दे नहीं रहे, वोट लगा हुआ चारों तरफ। कितना बेरोजगार हुआ रे बेशर्मो? क्या खाते हो? लैट्रिन खाते हो क्या? कि रोटी खाते हो? हैं? कितनी नौकरी गई बताया? कहाँ नौकरी? लोकतंत्र के मंदिर में, लोकसभा में नित्यानंद राय ने सितंबर के महीने में बयान दिया था कि 1,11,000 सुरक्षा बलों की कमी है। उन्होंने डाटा दी थी कि बीएसएफ में 25,926, सीआरपीएफ में 26,506, सीआईएसएफ में 23,906, एसएसबी में। अरे सुनेगा, अरे भैया सुनेगा कि भाजपा के कोठा पे मुजरा गाएगा। ये भाजपा का कोठा है, जंतर मंतर है। सुन, अरे सुनता ही नहीं है तो क्या कहूँ, सुनता ही नहीं है। क्या नहीं सुनता? आप कुछ भी एसएसबी के 18,643, आईटीबीपी के 5,784, असम राइफल में 7,384 लोगों ने परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उन लोगों को आज तक नौकरी नहीं दी गई। वो लोग भारत माँ की सेवा करना चाहते। आईआईटी वालों का आपने देखा होगा, अभी कुछ ही दिन पहले धरना प्रदर्शन हुआ। अंबानी अडानी को आईआईटी जैसे संस्थान दिए जाने की कोशिश की जा रही है। जो उनके संचालक हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनका फीस बढ़ा दिया गया। आप कहते हैं रोजगार बढ़ गया, कौन से सेक्टर में रोजगार बढ़ गया बता दो? कहाँ नहीं बढ़ा? अरे बता दो ना भैया। वैकेंसी आया, प्रधानमंत्री कह रहे नहीं। वैकेंसी तो दिल्ली पुलिस की भी निकली थी, हाँ। और लोगों ने फॉर्म भरा, पैसे खा गई सरकार, और नौकरी किसी को दी क्या? तो ये जो वोट में पिछली खड़े सरकारों में पंकज जी भी ऐसे ही रहा। ऐसा तो नहीं कि नियुक्तियां निकलती तो सबको मिल जाए करती, तो उस आपके समय बाप भी- दादा कपड़ा नहीं पहनते थे तो आप कपड़ा नहीं पहनोगे? पहले बाप दादाओं के समय में अन्न नहीं उपजता था, जंगली जानवरों के शिकार करते थे, तो आप क्या खाना बदोश की जिंदगी जियोगे? पहले बैंक नहीं था तो मोदी जी इसीलिए बैंक डुबा रहे हैं। पहले पेट्रोल डीजल का काम नहीं था, इसीलिए भारत पेट्रोलियम डुबा रहे बन रहा हैं। देश नहीं पहले दिख रहा रेल आपको। नहीं था, इसीलिए रेल डुबा रहे हैं। पहले हवाई जहाज नहीं था। 20 गुरु बन रहा, वो देख नहीं रहा आपको। विश्व गुरु कैसे बनेगा? कैसे महिला की बनेगा? साड़ी खोल लेने से? प्रधानमंत्री का अरे 36 सुन ही नहीं रहे यार। सीना 56 इंच का अरे सीना है। सुनो, 56 इंची के सीना वाले ने ही हाँ। चाइना पर चौ नहीं बोलते। चाइना की सेना उत्तराखंड में 5 किलोमीटर अंदर घुसकर पुल तोड़ गया। गलवान का घटना आपने देखा होगा, अरुणाचल की घटना देखी होगी, सिक्किम लेह लद्दाख का देखा होगा। तो प्रधानमंत्री चौ बोल लेते चाइना पर, बेरोजगारी पर वो बोल लेते। रगड़ा था, वो देखे नहीं थे आप? अरे भैया भारतीय, पीट के अरे भगाया था, सुन उन्हें तो नहीं लो, पता आपको। भारतीय सपूतों पर, भारत के शूरवीरों पर न ही कारगिल के समय कोई शक हुआ, न ही 1971 में, न ही 1965 में। भारत की सेना तो जांबाज है, लेकिन हमारा देश का प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री, निकम्मा निठल्ला प्रधानमंत्री,
जिसके रहते सुनिए, नेपाल जैसा देश फायरिंग कर देता है, प्रधानमंत्री नहीं बोलते, नेपाल का नाम नहीं प्रधानमंत्री बोलते। घुस के मारते हैं सुनिए। प्रधानमंत्री जी ऐसे ना, अरे घुस के मारेंगे घर में घुस अरे के। भैया तो क्या कहे, चाइना में बोलो सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, क्यों नहीं कर रहे चाइना मंत्री पर? फिर क्या स्ट्राइक करने जा रहे हैं हम? कहने में करने में अंतर नहीं है। एक बात गलवान किया तो घाटी है। में कितने भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए, पुलवामा में कितने हुए? जिस तरीके से बदला पाकिस्तान हुई की है बात नहीं कह क्या? रहे हैं, हाँ। उसी तरीके से चाइना पर भी सर्जिकल स्ट्राइक करना था, और चाइना के साथ जो 68% व्यापार बढ़ा है, उस व्यापार को कम करना था, खत्म करना था, तो वो नहीं कर रहे। बंगाली में चला जाए देश, आप फिर खुश होइएगा। ना माल महाराज के मिर्जा खेले होली, सरकार दलाली ले और आपको विज्ञापन दे, आपको राज्यसभा में सदस्य बना दे, आपको पद्म सम्मान दे दे, आपको क्रिकेट कंट्रोल में मेंबर बना दे, और आप बैठ के मुजरा गाते रहो। बौखलाए कुछ नहीं इतना है, मिला। बौखलाए एक लो। तो बार अरे योगी आप जी कह रहे थे- अरे दलालों, भरभों बंद करो। अरे कुत्तों से सीखो, कुत्ता भी रोटी खाता है तो कुत्ता मालिक के लिए भौंकता है, और आप लोग तो सरकार की दलाली में हो। मोदी मेरे सामने नहीं करे। बिल्कुल ही, अब सीखो ना। आप सवाल बार बार ये कह रहे हो, चाइना का क्या कर लिया? जो फिंगर 4 तक, फिंगर 8 तक जो गश्त होती थी, अब फिंगर 4 तक ही सीमित है। जाओ ना, तापिर गांव ने लोकसभा में बयान दिया था कि अरुणाचल में चाइना ने जमीन कैप्चर कर ली, खाली करवा लो, खाली करवा लो। पहली बार हुआ, बड़े इत्तेफाक की बात है। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था, फिर 32 सिविलियन मारे गए, 9 सैन्य कर्मी मारे गए, उस पर कुछ नहीं बोला। जबकि जम्मू कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए गए, जम्मू कश्मीर ले लद्दाख। पहली बार हुआ कि वहाँ जहाँ सितंबर अक्टूबर के महीने में बर्फबारी होती है, जहाँ लोग पर्यटन के हिसाब से, रोजगार के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करने के लिए लोग जाते हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करने जाते हैं, वहाँ मजदूरों को जगह पूछ के मारी गई कि आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या करने आए हो, और गृह मंत्री बोला ही नहीं, तो वो तो नहीं दिखाई दिया आपको। अरे सुन तो लो भैया, अरे सुन लो, ए सुनो पहले। अरे जब अडानी के यहाँ हेरोइन पकड़ाया तो कार्रवाई हुई किसी पर? आप बताओ। गृह मंत्री गए, बुलेट प्रूफ शीशा मोहन हटा दिया, घूम तो रहे हैं, सब कुछ सही है कश्मीर में। अरे भैया, बिना बुलेट ये के। कहावत है, पूरे दुनिया घूमने से कुछ होता तो जाके आप देखिए ना कि वहाँ जाते घूमने। खोरी गांव के जो विस्थापित थे आते यहाँ, एसएससी जीडी के जो छात्र यहाँ धरने पर बैठे 9 महीने से, जाते वहाँ जो 11 महीने से अधिक हो गए किसान जो बैठे पड़े, तो वहाँ जाकर बूझना चाहिए, समझना चाहिए, वहाँ दिवाली मनानी चाहिए, वहाँ खुशियाँ बांटनी चाहिए। तो वहाँ तो हुआ नहीं कुछ। तो 9 लाख दिए तो जले है, जगमगा तो रहा है जो 12 लाख। अपने मुंह में ला लिया, पौना के मुंह में छा ली हैं? घर में दिया नहीं जला, वहाँ चले गए जिया दलाने। आप देखिए ना कि जो लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड देखे कि नहीं आप? कहेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हुआ ना कि अपने ही देश में एक चुनी हुई महिला का साड़ी खोल लिया गया। अपने ही देश में पुलवामा घटना की जांच नहीं हुई, 300 किलो आरडीएक्स और 50 किलो जेलेटिन कहां से आया। अपने ही देश में यह जांच नहीं हुई कि प्रधानमंत्री के मित्र अडानी के मुद्रा पोर्ट पर 3000 टन हेरोइन पकड़ा गया, उसकी जांच नहीं हुई। अपने ही देश में छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में जो ट्रैक्टर सप्लाई करने वाला जो भाजपा का नेता था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपने ही देश में कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना जो अपना टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित कर भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देता था, उसकी कोई बात नहीं हुई। अपने ही देश में जो नोटबंदी से चाल चाल पुतोती तमल तूत दाने की बात कह रहे थे प्रधानमंत्री जी, ये हकला प्रधानमंत्री, नशेरी प्रधानमंत्री, सिर्फ चुनाव प्रचार करने का नशा है। वो डीएसपी देवेंद्र सिंह पर एनआईए चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाया, जो 12 लाख रुपया लेकर दिल्ली में चुनाव से पहले आ रहा था। दिल्ली में पुलवामा जैसी दूसरी आतंकवादी घटना हो सकती थी। अच्छा, आप मानते हैं कि नहीं योगी जी ने गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश को कर दिया है, कानून का राज आ गया? किसको कहते हैं योगी? अरे भैया, योगी किसको कहते हैं? मैं पूछ रहा हूँ। मुख्यमंत्री बन जा, संत हो, मुख्यमंत्री बन जा। देखा धर्म के आपको योगी नहीं मालूम किसको कहते हैं? हैं? आपको नहीं पता है क्या? आप तो पंडित है ना जी, मुझे तो पूरा पता है। तो आप बताइए ना। आप बताइए। मैं तो आप, अगर उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ को आप योगी कहोगे तो दाऊद को, लादेन को क्या शंकराचार्य कहोगे? एक वहाँ का जो मुख्यमंत्री है उस पर 70 से अधिक धाराएं दर्ज हैं, गुंडा मवाली। फिर भी अरे सुन तो लो भैया, देश का तरीपार है गृह मंत्री। फिर भी अरे सुन लो, मानव तस्करी करने वाला गृह राज्य मंत्री, प्रभात गुप्ता हत्यारा वो गृह राज्य मंत्री,
उसका बेटा किसानों का हत्यारा आशीष मिश्रा। अच्छा ये बताओ, विरोध करने वाले थोड़े और सपोर्ट करने वाले बहुत सारे। बैठाया है। देखिए, देश की भोली भाली जनता को गुमराह किया गया। तमाम मुद्दे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, काला धन, जन लोकपाल, बेरोजगारी, रोजगार, सब तमाम जो मुद्दे थे 2012, 13, 14 में, आप लोग बता दीजिए कि सरकार ने किसी एक मुद्दे पर काम किया। राम आप मंदिर, अरे सुन दो लो, अरे सुनो दलालो भरबो, सुनते नहीं। अरे साहब, फिर वही बात, सुनो ना फिर आप पहले। राम और आप किसके दलाल भर में? अरे सुनो, आप किसके? अरे सुनो दलालो, सुनो पहले, दलाल तो आप इतनी किसके? दलाली भरवागिरी मत करो, लेटरिन को चवनप्राश समझ के मत चाटो, सवाल पूछो। किसकी अरे सुन लो, प्रभु श्री राम, अरे सुनता नहीं है, सुनने का पैसा लगता है। सुनो, प्रभु श्री राम जो भगवान दूसरे का घर बनाते हैं, उसका घर कौन बनाएगा? और जो प्रभु श्री राम को भवसागर पार कराने वाले प्रभु श्री राम, जिसको नदी पार कराने वाला केवट समुदाय, जिसको उस समाज की विधवा बहू के साथ बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री ने लक्ष्मी देवी के साथ फ्रॉड किया, 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात की। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के विज्ञापन में अमेरिका की कंपनी कलकत्ता का फ्लाईओवर और कलकत्ता की बिल्डिंग ये योगी लगाकर, मॉडल है, ये योगी मॉडल है। हवाए ना आप सच्चाई पर, यही योगी मॉडल है। यही है कि एक गुंडा मवाली को योगी कह दीजिए, यही तो मॉडल है। तो लखनऊ का नाम लंदन कर दीजिए, जहाँ यूपी का। अरे सुन तो लो यार, का नाम चेंज नहीं हुआ, लखनऊ का भी हो अरे जाएगा। तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि इंतजार कीजिए, हो जाएगा। दिल्ली का भी नाम बदल दो, देश का नाम बदल दो, स्विट्जरलैंड कर दो, क्यों नहीं कर दे रहे? अच्छा, जो राम मंदिर बनवा रहा है, उससे आपको इतने जलन क्यों है? हैं? उससे आपको जलन तो तुम लोगों को मिर्ची लग रही है। आपको तो आपको अरे तुमको मिर्ची लग रही है, मैं क्या कह रहा हूँ? तुम लोग सिर्फ भाजपा के आईटी सेल के दलाल और भरबे हो। राम मंदिर, अरे सुनो पहले बात, अरे सुनो पहले, अरे सुनो पहले, अरे खबरदार, चुप जाओ। कैसे कमरे से क्यों आ रही है? अरे प्रभु श्री, आप लोगों ने हिंदू धर्म को बदनाम करने का ठेका लिया है, सुपारी ली है। प्रभु श्री राम अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। प्रभु श्री राम, अरे सुन चलो भाई, अरे भैया सुनते नहीं हो, कान का भी बवासीर है, मुंह का भी बवासीर है। प्रभु श्री राम अपनी प्रजा के कहने से माँ सीता जब गर्भवती थी तब परित्याग किया था। प्रभु श्री राम अगर होते तो आज ये छात्र सड़कों पर नहीं होते। आज अगर प्रभु श्री राम होते तो ये किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर नहीं होते। आज अगर प्रभु श्री राम होते तो खोरी गांव के विस्थापित लोग सड़कों पर नहीं होते। आज अगर प्रभु श्री राम होते तो इतनी महंगाई की मार नहीं होती। आप समझो, आप राम के नाम पर लूट मचाओ। जिस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया, आप प्रभु श्री राम का नाम लेकर भगवा वस्त्र पहनकर जिस तरीके से काल नेमी राक्षस ने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की, भाजपा आरएसएस के लोग उसी तरीके से कर रहे और आप गुणगान कर रहे। प्रभु श्री राम ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 15 साल की बेटी के साथ बलात्कार होने के बाद वो पुलिस के चक्कर काटती रही, मोनू मिश्रा हत्या कर पेड़ से लटका दिया। प्रभु श्री राम ये होने देते कि जहां महर्षि वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ पानी के लिए प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर बलात्कार हो जाता। प्रभु श्री राम ये नहीं, कतई नहीं होने देते कि जाटव समुदाय की बिटिया के साथ बलात्कार हुआ। प्रभु श्री राम कभी नहीं राबिया के साथ बलात्कार होने देते। प्रभु श्री राम कभी बहन मनीषा के साथ दरिंदगी नहीं होने देते। प्रभु श्री राम, योगी जी तो बलात्कारियों को मतलब सजा देते रहे हैं। किसको दे दिया? एक ही मंच पर बैठे रहते सारे, ये चोर चोर मसेरे भाई, नाना पाटेकर की फिल्म वाली स्टाइल में। अमित शाह दूरबीन लेकर खोज रहे, गुंडे नहीं मिल रहे। ये दूरबीन नहीं, चश्मा हटाने की जरूरत है। जहां तारीपार गिरी मंत्री मंच पर थे, किसानों का हत्यारा बेटा का बाप जो प्रभात गुप्ता का हत्यारा रोपी अजय मिश्रा उसी मंच पर था और किस तरीके से खुलेआम धमकी दिया। अरे सुन लो, फेरे नेता प्रभात गुप्ता की हत्या कब हुई? अरे टेनी महाराज गुंडा मवाली कैसे बयान दिया था कि कोई हमें नेता मंत्री विधायक बनने से पहले का इतिहास जान ले, हम चुनौती स्वीकार करते हैं। बीजेपी मॉडल है। तो आप यही बात बताइए ना लोगों को कि बीजेपी का मॉडल है कि जो विरोध करेगा उसे एनएसए में डाल देंगे, उसे यूपीए में डाल देंगे, उसकी हत्या करा देंगे, जगह जगह हिंदू मुसलमान करा देंगे, लोगों को जाति में धर्म में बांटकर अपना राजनीतिक रोटी सेकेंगे। आप कहो
कि यह भाजपा का मॉडल है, क्यों नहीं कहते आप?